द्विपरमाणु अणु एवं समानित द्रव्यमान। मान लीजिए हम एक द्विपरमाणु अणु कंसिडर करते हैं जहां पर कि दो परमाणु A और B है। पहले परमाणु का द्रव्यमान m1 और दूसरे परमाणु का द्रव्यमान m2 है और दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी r है। यदि हम ये माने कि इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र A से r1 दूरी पर और B से r2 दूरी पर स्थित है, तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से हम लिख सकते हैं m1r1 इज इक्वल टू m2r2। मान लीजिए यह, लेकिन r इज इक्वल टू हमारे पास होगा r1 प्लस r2। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। अगर हम एक इक्वेशन से r1 की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें या r2 की वैल्यू निकालकर पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास r1 और r2 की वैल्यू आ जाती है। तो मान लीजिए समीकरण 1 व 2 से हमने पहले r2 की वैल्यू निकालकर पहले समीकरण में सब्स्टिट्यूट की है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी m1r1 इज इक्वल टू m2r माइनस r1। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं m1r1 इज इक्वल टू m2r माइनस m2r1, या इसको हम लिख सकते हैं m1r1 प्लस m2r1 इज इक्वल टू m2r, या हम लिख सकते हैं अगर दोनों टर्म्स में से हम r1 कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2r, या r1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो r1 इज इक्वल टू m2r अपॉन m1 प्लस m2। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अभी हमने r2 की वैल्यू सेकंड नंबर की इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की थी। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से अगर हम r1 निकालें और उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास r2 की वैल्यू आएगी और r2 हमारे पास आ जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर हम द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली और AB के लंबवत अक्ष के सापेक्ष पूरे सिस्टम का जड़त्व आघूर्ण निकालें तो जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। r1 और r2 दोनों की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में निकाली है। तो इक्वेशन 3 से r1 की वैल्यू और इक्वेशन 4 से r2 की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो m1r1 हमारे पास है m2r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 m1r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस में से हम m1 m2 और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और r स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास बचेगा m2 और सेकंड टर्म से हमारे पास बचेगा m1। एक टर्म नीचे से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास जड़त्व आघूर्ण का मान आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर, या m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को हम लिख सकते हैं म्यू r स्क्वायर। मान लीजिए है इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ म्यू जो है, जो कि हमने m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह पर रखा है, वह द्विपरमाणु अणु का समानित द्रव्यमान कहलाता है। चलिए हम एक द्विपरमाणु अणु के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक द्विपरमाणु अणु के लिए स्थितिज ऊर्जा फलन को निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। हमें स्थितिज ऊर्जा का फलन दिया गया है ux इज इक्वल टू a अपॉन x रेज टू द पावर 12 माइनस b x रेज टू द पावर 6। यहाँ a तथा b धनात्मक नियतांक है, मतलब a और b हमें कांस्टेंट्स दे रखे हैं और x दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी है। परमाणुओं के मध्य बल के लिए व्यंजक ज्ञात करो जहाँ x के किस मान के लिए ux इज इक्वल टू 0 और ux इज इक्वल टू न्यूनतम होता है। हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो परमाणुओं के मध्य बल के लिए बल कैलकुलेट करना है और दूसरे हमें निकालना है कि ux इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर 0 होगी और ux इज इक्वल टू 0 न्यूनतम कितना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दे रखा है किसी द्विपरमाणु अणु के लिए स्थितिज ऊर्जा ux इज इक्वल टू a x रेज टू द पावर 12 माइनस b x डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 6। ठीक है, ये हमने मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। समीकरण 1 का अवकलन करने पर, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा du बाय dx इज इक्वल टू
इसको ऊपर ले जाएंगे, x रेज टू द पावर -12 हो जाएगा, तो -12a डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 13 प्लस 6b डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 7। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं कि बल और स्थितिज ऊर्जा के बीच में ये रिलेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाय dx। तो जो हमने du बाय dx निकाला है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके x के इक्वेट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 12a अपॉन x रेज टू द पावर 13 माइनस 6b अपॉन x रेज टू द पावर 7। मान लीजिए यह है हमारी इक्वेशन नंबर 3। हमें दो चीज़ें निकालनी थी, तीन चीज़ें निकालनी थी। बल हमने निकाल लिया, हमें निकालना है ux इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा। ux इज इक्वल टू 0 के लिए ux जो हमें दे रखा है उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a अपॉन x रेज टू द पावर 12 माइनस b अपॉन x रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू a अपॉन b, या x रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू a अपॉन b, या x इज इक्वल टू a अपॉन b रेज टू द पावर 1/6। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। तो ux इज इक्वल टू 0 x के इस मान के लिए होगा। दूसरा हमें निकालना था ux इज न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन। तो स्थितिज ऊर्जा के न्यूनतम होने के लिए आवश्यक है कि f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 हो तथा d2u बाई dx2 इज इक्वल टू धनात्मक हो। तो समीकरण 3 से जब आप f इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा 12a डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 13 माइनस 6b अपॉन x रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2a अपॉन b रेज टू द पावर 1/6। समीकरण 2 जो है अगर हम उसका एक बार और अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा d2u बाई dx2 और उसका मान हमें मिलेगा 156a डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 14 माइनस 42b डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 8। हमें x की वैल्यू मिली है 2a अपॉन b रेज टू द पावर 1/6। तो x की ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 18 b स्क्वायर अपॉन a b अपॉन 2a रेज टू द पावर 1/3 और वो एक धनात्मक क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2a अपॉन b रेज टू द पावर 1/6 पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का आवर्तकाल t है। यदि स्प्रिंग को 2 बराबर भागों में काटकर एक भाग से वही द्रव्यमान लटका दें तो नया आवर्तकाल क्या होगा। माना कि स्प्रिंग का बल नियतांक k है, तो उसका आवर्तकाल आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 π√m/k। स्प्रिंग के बराबर लंबाई के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रत्येक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक पूरी स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक का 2 गुना होता है। तो आधे स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2k। तो आवर्तकाल t1 इज इक्वल टू 2 π√m/k1 इज इक्वल टू 2 π√m/2k, या t1 इज इक्वल टू t अपॉन √2। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। एक पिंड को स्प्रिंग से लटकाकर दोलन कराने पर आवर्तकाल t1 आता है और दूसरे स्प्रिंग से लटकाने पर दोलन कराने पर आवर्तकाल t2 आता है। यदि दोनों स्प्रिंगों को एक साथ उसी पिंड से लटकाकर दोलन कराया जाए तो सिद्ध करो कि उसका आवर्तकाल ये आएगा। पहले स्प्रिंग के लिए हमने आवर्तकाल निकाला, दूसरे स्प्रिंग के लिए आवर्तकाल निकाला। दोनों स्प्रिंगों को एक साथ लटकाने पर आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 π√m/k1 प्लस k2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कैपिटल T इज इक्वल टू t1 t2 अपॉन √t1 प्लस